Here is a full-length video on Bhede and Bhediye for a quick revision. So the writer is Hari Shankar Persai. You can pause the video and just read this part. So अब हम ये जानते हैं कि कहानी की शुरुआत कैसे हुई। वन में पशुओं को लग रहा था कि वे सभ्य हो गए हैं और अब उन्हें एक प्रजातंत्र चाहिए। तो सबने मिलकर ये तय किया कि वन प्रदेश में पंचायत का चुनाव होगा। भेड़ें बहुत खुश थीं क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा थी। भेड़ें मीन्स शीप। एंड उन्हें लगा अब वे कानून बनाकर सुरक्षित जीवन जी पाएंगी। लेकिन भेड़िए डर गए थे क्योंकि उनकी कम मेजॉरिटी थी। उनकी संख्या सिर्फ 10% थी, बाकी 90% शीप की थी। अगर भेड़िए बहुमत में आ गए तो कानून बना देंगी कि कोई किसी को ना मारे। तब भेड़िए क्या खाएंगे? तो ये वो था कि अगर शीप्स आ गई मेजॉरिटी में, वो उनका कानून हो गया, तो फिर कोई किसी को नहीं मार पाएगा। फिर पंचायत का चुनाव कहाँ और क्यों हो रहा है? पंचायत का चुनाव वन प्रदेश में हो रहा था क्योंकि पशुओं को लगा था कि वे सभ्य हो गए हैं और अब उन्हें अच्छी शासन व्यवस्था मीन्स लोकतंत्र चाहिए। आप इस टाइप के कीटम्स यूज़ करेंगे तो आपको पूरे फुल मार्क्स मिल जाएंगे। मुख्य बात और हम सारे कैरेक्टर्स और उनके ट्रेट्स देखेंगे। पहले हम देखते हैं भेड़े संख्या में अधिक। भेड़े मीन्स शीप। उनकी मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा थी। वो भोली, दयालु और निर्दोष है और वो आसानी से विश्वास कर लेती हैं, जो हम स्टोरी के एंड में देखेंगे जब उनको वुल्फ बहला लेती हैं कि मतलब वुल्फ की मेजॉरिटी कम होने के बाद भी वो इस चीज़ में बहल जाती हैं आसानी से। एंड वो बहुत भावुक हैं और वो राजनीति समझ कम पाती हैं। उन्होंने सोचा सब जिए और जीने दें। आप मतलब ये लिखा नहीं है बुक में, बट आप इसको ऐसे लिख सकते हैं अपने आंसर्स में। नाउ भेड़िए संख्या में सिर्फ 10% थी, हिंसक थी, स्वार्थी थी। वे शीप्स को मार के खा जाती थी। वो बहुत चालाक थी और वो सत्ता लोलुप थी। अब वो डर गई थी कि सत्ता हाथ से चली जाएंगी। बूढ़ा सियार, जिसने पूरा क्लाइमैक्स चेंज कर दिया था स्टोरी का, सबसे महत्वपूर्ण पात्र। अत्यंत चालाक, राजनीति का जानकार, प्रचार विशेषज्ञ, नाटक करने में माहिर और झूठ को सच बनाने वाला। अब हमारे पास रंगे हुए 3 सियार थे। पहला था पीला सियार। पीला सियार कवि, विचारक, लेखक के रूप में झूठी प्रशंसा करने वाला। उन्होंने प्रशंसा करी थी। नीला सियार नेता और पत्रकार के रूप में तर्क देने, भ्रम फैलाने वाला। हरा सियार धर्मगुरु के रूप में धर्म के नाम पर बहकाने वाला। सियार ने क्या क्या सुझाव दिया था? उसने सर्कस में जाने का बोला था या अजायब घर में जाने का बोला था, क्योंकि अब अगर गलती से भी प्रजातंत्र बन जाती तो उसके पास कोई जगह नहीं थी। तो सियार ने बोला कि या तो तुम सर्कस में चले जाओ या तो अजायब घर में चले जाओ। फिर उसमें उसका क्या जवाब था ये भी आप जान लेना। जब सब असफल लगा तो उसने कहा कि अगर पंचायत में भेड़ियों जाति का बहुमत हो जाए तो उसमें सियार ने पूछा कि क्या होगा अगर हम लोग का बहुमत हो जाए तो उसका लगा क्या बकवास करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बट उस चीज़ के लिए उसने एक योजना बनाई। भेड़िए का रूप बदल दिया। उसने माथे पर तिलक, गले में कंठी, मुंह में घास और संत का रूप बना दिया, जिससे वो बहुत मासूम लगने लग गया और पता चला कि वो एकदम बदल गया है। फिर 3 रंगे सियार तैयार किए उसने। एक था कवि, एक था पत्रकार, एक था धर्मगुरु। अब आगे हम पढ़ते हैं, जिसमें यह है भेड़िए को किन बातों का ध्यान रखने को कहा था। उसने बोला था कि अपनी आंखें ऊपर ना करना क्योंकि उसकी आंखें हिंसक थी। कुछ बोलना मत क्योंकि अगर वो बोलेंगे तो बस। किसी भेड़ को खाना मत और सिर झुका कर रहना क्योंकि अगर सिर ऊपर करा तो फिर पूरा काम गड़बड़ हो सकता है। फिर भेड़ों को कैसे समझाया गया था? तो उन्होंने बूढ़े सियार ने कहा था कि भेड़िया अब संत हैं। अब उन्होंने शिकार करना छोड़ दिया है, 7 दिन से घास खा रहे हैं। उसका हृदय परिवर्तन हो गया है, मीन्स उसका मतलब पूरा चेंज हो गया पर्सनालिटी। वह सेवा करना चाहता है अब। और जब उसमें एक पेज पे नीचे एंड में ये भी मेंशन था कि उसने किसी की हेल्प करी थी, वो भी आप ज़रूर देख लेना। फिर पीला सियार जो एक कवि था, उसने भेड़िया को भगवान जैसा बताया। नीला सियार जो कि एक नेता था, उसने कहा कि भेड़िया बलवान है, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। वे बदनाम है, असली दोषी कोई और है। हरा सियार जो धर्मगुरु था, उसने कहा यहाँ त्याग करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, वोट तो पुण्य मिलेगा। ये लास्ट पेज पे ये लिखा हुआ है सब। फिर इस तरह भेड़े पूरी तरह भ्रमित हो गए थे। अंत में क्या हुआ?
पंचायत का चुनाव हुआ। भेड़ों ने भेड़ियों को ही चुन लिया। पंचायत का पहला कानून, उन्होंने बोला कि सुबह एक मुलायम भेड़ का बच्चा, दोपहर एक पूरी भेड़ और शाम को आधी भेड़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता आ सकता है, ऐसे तो इम्पोर्टेंट, ये पूरा चैप्टर है तो आपको हर चीज़ इसे करनी है। फिर भेड़ें खुद अपने विनाश का कारण बनी। फिर कहानी का उद्देश्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रियल टाइम रिलेटेड स्टोरी है, यू कैन रिलेट टू दिस अ लॉट। लोकतंत्र की विडंबना दिखाना, प्रचार तंत्र की शक्ति दिखाना, जनता की अज्ञानता पर और नेताओं की स्वार्थी राजनीति उजागर करना। उसके बाद प्रचार तंत्र गलत को सही और सही को गलत सिद्ध करने में सफल होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट टाइप का है, ये आपका जो फोर्थ पार्ट आता है क्वेश्चन में उसमें स्टेप से आ सकता है, तो ये उसका आंसर है। इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट लाइक रीड इट वंस ओवर हियर, आई एम नॉट रीडिंग इट नाउ। वास्तविक जीवन में उपयोग क्या है इसका, मीन्स ये स्टोरी कैसे हमारे इस आजकल के टाइम से रिलेटेड है। चुनाव के समय नेताओं ने के वादों को आंख बंद करके ना माने, प्रचार और मीडिया से सावधान रहें, भावनाओं से बहकर वोट ना दें और सही और गलत की समझ रखें। क्योंकि जैसे इसमें जो शीप्स थी, दोज वर कॉमन पीपल, जो हम लोग होते हैं, एंड जो इसमें वुल्फ का कैरेक्टर था दैट वाज प्लेड बाय द नेता, जो हमें पागल बनाते हैं, हमसे फालतू के वादे करते हैं और हम बहल जाते हैं, फिर बाद में कुछ नहीं होता है वैसा। फिर ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, डू रीड दीज लाइंस आफ्टर दिस। पूरी कहानी का सार एक लाइन में ये है कि जब जनता अंधविश्वास और भावुक होती है तो चालाक नेता प्रचार के बल पर सत्ता हासिल कर लेते हैं और फिर उनकी उसी जनता का शोषण करते हैं। द चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई होप कि आपको एक शॉर्ट लेस देन 10 मिनट्स में पूरा चैप्टर समझ में आ होगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।